नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं जिस जगह पे हूं वो फाहिमा एकेडमी जो हजारीबाग का है वहाँ पे हूं। और जो विद्यालय होता है, जो स्कूल होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करता है, लोगों को बेहतर करने के लिए बताता है। जीवन कैसे आपका अच्छा हो, कैसे आप अधिक जानें, पढ़ें, इन सबों के लिए स्कूल होता है। लेकिन समाज के लिए बहुत कम होता है जब ये एक नई चीज़ देते हैं। लेकिन स्कूल, ये जो स्कूल है फाहिमा, इसने एक बिल्कुल नई चीज़ दी है। और मुझे लगता है कि केवल हजारीबाग ही नहीं, आसपास के ज़िलों में भी ये शायद नहीं हुआ हो। हालांकि हर वो व्यक्ति जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ये चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन किसी ने किया नहीं। तो शुरुआत यहाँ से हुई। क्या शुरुआत हुई है, सबसे पहले इनसे ही जानते हैं। प्रिंसिपल हैं फाहिमा स्कूल की। क्या किया है आपने जो आज चर्चा है? जी एक्चुअली कोरोना काल महामारी में जो हुआ है, जो पूरी जड़ देश की हिल गई है, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो गई है, लोगों की अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम गिर चुकी है, कामकाज सब खत्म हो चुका है। तो हम लोगों को इस चीज़ का पूरा एहसास था, खुद हम लोगों ने भी ये झेला है। 11 महीने से हमारा जो एक स्कूल, एक बिजनेस प्रोफेशन पूरा बंद था। तो हम लोगों को ये एहसास हुआ कि धीरे धीरे स्कूल लेवल पे आ रहा है। सरकार भी अब कुछ कोशिश कर रही है कि बच्चे स्कूल आना स्टार्ट करें। तो बच्चों की जो फीस थी, जो कोरोना काल में बच्चों ने जो पूरा 1 साल अपने घर पे बिताया, उसका जो एक पूरा, अगर हम लोग उस फेनोमेना पे जाते हैं कि बच्चों को फीस देना पड़ेगा, देन उनकी स्कूल में एंट्री होगी, तो हम लोगों ने इस बात को गहराई से सोचा, खुद पे भी ऑब्जर्व किया कि ये बहुत दुखद बात होती है कि अगर हम बच्चों से फीस की डिमांड करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा और स्कूल प्रबंधक से ये बात की। मेरे पापा स्कूल के चेयरमैन हैं, उनसे मैंने ये बात किया कि हमारे जो दादा रफ़ीक अंसारी जी ने जो स्कूल खोला था, एक्चुअली 27 साल पहले स्कूल का मोटो ये था कि आसपास के गरीब बच्चे या आसपास के एरिया के वो बच्चे जो पैसे की कमी की वजह से या दूर हो जाने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको हमें पढ़ाना है। तो हम इस मोटो से हटना नहीं चाहते हैं। हमें इस जनवरी में 10th का एफिलिएशन भी सीबीएसई बोर्ड से मिल चुका है। बट हमारा जो एक एम है स्कूल चलाने का, स्कूल देखिए होता क्या है, स्कूल होता है कि आप एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण भी करते हैं बच्चों का। तो अगर खुद हम आदर्शों का पालन नहीं करेंगे तो बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा कि जो 10 महीने का फीस है बच्चों का, वो अभिभावकों पर जो भारी पड़ रहा है, जिस वजह से हो सकता है पेरेंट्स स्कूल से निकाल दें, पढ़ाई छुड़वा दें, सरकारी स्कूलों में डाल दें। बहुत सारी सोच बच्चों की आ सकती है कि पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम ऐसा करते हैं कि बच्चों के सारे जो 10 महीने की फीस है वो माफ़ कर देते हैं, ताकि बच्चे ईजिली स्कूल में इंटर करें। अच्छा, जो नर्सरी से लेकर 10th तक का ये पूरा जो स्कूल है, तो अगर जूनियर लेवल की बात करें या एंट्री लेवल में, तो कितना फ़ी जो माफ़ हुआ है वो कितना हुआ है, कितना इस पैसे का हो जाएगा? देखिए, अगर आप देखोगे, मान लीजिए कि आपकी मंथली फीस स्टार्टिंग अगर नर्सरी की 500 भी है, तो आप 10 मंथ से उसको इंटू कर लो। उसी से समझ में आ जाएगा कि 10 मंथ्स का आपने फीस माफ़ किया तो 500 इंटू 10 कर दो। उस हिसाब से अगर लॉस देखा जाए तो स्कूल के पास लॉस काफ़ी है, बट पाया हम लोगों ने बहुत है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 5,000 से लेकर 10,000 तक जो राहत है वो स्कूल ने सबको दिया है। देखिए, होता क्या है कि हम तो चाहते हैं कि कुछ दें। स्कूल शिक्षा देता है, शिक्षा नहीं दे पाए 10 महीने, तो सोचा कुछ भी दे पाएं बच्चों को कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहें। लगता है कि जो और भी लोग हैं वो आपके साथ आएंगे या आप पे प्रेशर बनाएंगे कि ऐसा नहीं करें? देखिए ये तो गवर्नमेंट लोगों का कहना है, कुछ स्कूल्स का, कुछ लोगों का। मेरे पर्सनली उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के हम खिलाफ चले गए। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमें बच्चों से फीस लेना है, ठीक है, ट्यूशन फीस लेना है, अदर फीसेस नहीं लेने हैं। बट हम अदर फीसेस कभी लेते नहीं हैं, हम सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेते हैं। और कुछ तो हमारा एडमिशन चार्जेस, दिस दैट चार्जेस हम लेते नहीं हैं। तो हम लोगों के पास और कुछ तो खोने को था नहीं। अगर कोई प्रेशर भी बनाता है तो हम प्रेशर पे तो आने नहीं जा रहे, क्योंकि ये हमारा पर्सनल डिसीजन है, हमारा स्कूल है, हम जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं ना। तो इसमें डिगना नहीं है, लेकिन पहला ये कदम आपने उठाया, ये इस कदम के बाद कुछ लग रहा है कि एक सेटिस्फैक्शन टाइप का? हाँ, दिल से बहुत खुशी है, एक सुकून लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, पेपर में देने का हमारा ये रीज़न नहीं था कि हम नाम कमाना चाहते हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया, पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहा। तो एक्चुअली स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स सारे पेपर तो पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चाहा ये कि इतने सारे पेरेंट्स को एक साथ अगर इन्फॉर्म करने बैठो, फ़ोन करने बैठो, तो किन्हीं का फ़ोन ऑफ, 10 महीने हम लोग का कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैपिंग है, तो मोबाइल नंबर क्या है, स्विच ऑफ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों
लोगों ने ये मीडिया में खबर फैला दी ताकि एक एक बच्चे को, एक एक पेरेंट्स को एक मतलब अपने आप में सेटिस्फैक्शन हो कि स्कूल ने कुछ किया है और बच्चे जाएंगे स्कूल। केवल आपके गार्जियन नहीं, दूसरे गार्जियन भी बहुत आगे आएंगे। नमस्कार आप आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मेरा नाम मनोवर हुसैन हुआ। कुछ राहत है इस मैं तो सबसे पहले इस डिसीजन के बारे में प्रिंसिपल साहब फरा मैम और डायरेक्टर अली सर और जो चेयरमैन है साने अहमद, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किए। लॉकडाउन में तो हम लोग खाने के लिए वांदे हो गए थे, तो 10 महीना का फीस कैसे हम लोग जमा करते, सोच के हम लोग का मतलब कि माथे का बाल झड़ने लगा था। सोचा अब क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए। और इस बीच में ऐसा राहत आया जैसे अंधे को आँख मिल गया हो, समझ गए ना। हम लोग की खुशी का इजहार नहीं कर सकते कि कितना खुश है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, एक बच्ची अलीजा रम जो 5 क्लास में है और एक बेटा है जो 2 क्लास में है, सुफियान रजा। कभी सोचा था कि अगर फ़ी नहीं माफ़ होगा तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो क्या ये करेंगे? जहन में तो ये सब बात आई थी कि फीस कैसे देंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे या किससे कर्ज लेंगे। इस बीच में ऐसी बात आई जो खुशी का बयान नहीं कर सकते थे जितना खुश है। कुछ खुशी आई है कि बहुत खुशी आई है। क्या लगा आपको? ये लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में कहीं कमाई नहीं, बहुत दिक्कत था, घर चलाना दिक्कत था। अब बच्चा को पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल था, फीस जमा करना, इसीलिए देखिए, एक दिया जला है, इसकी रोशनी कहाँ तक जाती है ये तो समय बताएगा। और आसपास के जो स्कूल हैं, ये स्कूल बहुत कह सकते हैं कि इस इलाके में है जहाँ बहुत गरीब तबके के लोग हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। वैसे ये पूरा इलाका है जहाँ क्या ये स्कूल और बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या बाकी स्कूल ऐसा करेंगे, ये एक सवाल है। हर जितने भी जो स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हर वो अभिभावक गार्जियन ये चाह रहा है कि थोड़ी राहत मिले। वैसे समय में जब हर अभिभावक को नोटिस आ रहा है, लगातार नोटिस आ रहा है, क्योंकि जब तक आप फ़ी नहीं क्लियर करते हैं तब तक आपके बच्चे को एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा, या सही लाइन तो ये नहीं लिखते हैं, लेकिन छुपा कर जो बात होती है वो यही होता है कि आप पूरे पैसे दे दीजिए तभी आपके बच्चे को सही तरीके से एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, स्कूल में रहने दिया जाएगा। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।